हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और पढ़ते होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और साथ ही साथ दूसरों को भी जोड़िए ताकि बहुत ही मज़ा आए। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो बहुत ही इंजॉयफुल क्लास होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक मैंने पहली टेस्ट सीरीज आपको करवा दिया साइकोलॉजी के, और अब दूसरी टेस्ट सीरीज आज कराऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि 1 तारीख से हमारे सारे नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। आप किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि आईएएस से लेकर पीसीएस तक और एक तरीके से सीटेट यूपी टेट सभी एग्जामों की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। बस आप लोगों के जुड़ने की देर है बस। ठीक, साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगा कि डेमो क्लास हमारी फ्री है। डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, 1 दिन का आप डेमो क्लास लीजिए। आफ्टर दैट यदि आपको क्लास समझ में आती है तो आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, आज जो मैंने टाइम सेट किया है वो है 30 मिनट का, 30 सेकंड का आज मैंने टाइम फिक्स किया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। देखिए, जिसको नहीं आता वो भी सॉल्व करने का प्रयास किया करे, तुक्का भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तुक्का भी लगाइए, कम से कम आपकी एक हैबिट तो बनेगी कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए, ताकि और आप लोगों से एक चीज़ और भी कह देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए तो मज़ा आएगी क्लास में डेफिनेटली। आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन देखिए, हमारी टीम ने आपके लिए एक चीज़ बना के दिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। तो दोस्तों, रात 9 बजे आप सभी लोग मिलिए, ज़बरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। डेफिनेटली कहता हूं कि क्लास में इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना मज़ा आने वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में बनाने वाला हूं, डेफिनेटली आप लोगों से यही कहूँगा। और साइकोलॉजी में 30 में 30 आप मार्क्स पाने वाले हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और भी है। दूसरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन आज से 9:30 मैं आपको लाइव मिलूंगा। हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन 9:30 मैं आपको लाइव मिलूंगा। ठीक है, 9 से लेकर 9:30 तक, 9 से लेकर या 9:25 तक आपकी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज रहेगी, और 9:30 से 10:30 बजे तक आपकी हिस्ट्री की क्लास रहेगी, यानी कि टेस्ट सीरीज रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, खुद जुड़िए और खुद कमेंट करिए और दूसरों को भी कमेंट करने के लिए प्रेरित करिए। आइए शुरू करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने पहले प्रश्न पर दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न कह रहा है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। ठीक है, जिसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता अपने आप से, नहीं तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, पहला ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, दूसरा ऑप्शन है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, और चौथा ऑप्शन है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपका टाइम शुरू होता है। अब जल्दी से आप लोग देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव रहते हैं और इमीडिएट जुड़ जाते हैं और आंसर करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का नाम मैं लूँगा, जैसे कि अंकिता जी हैं, और एक गुप्ता जी हैं, और सरनजीत कौर जी हैं। ठीक है, ऐसे 4-5 लोग ऐसे हैं जो लगातार जुड़ते हैं और ज़बरदस्त अपना आंसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट, बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए जाइएगा कहीं नहीं, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूँगा ताकि आपको टेंशन ना हो और ताकि आपको फीडअप ना हो किसी प्रकार के। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से ख़त्म होने वाला। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। जो लोग आंसर कर चुके हैं वो जल्दी से लोगों को शेयर भी कर दें। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका टाइम ख़त्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी,
तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी क्या है? बाल विकास की बात की जा रही है। तो किसका उत्तरदायी है? विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? बाल विकास। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि यह विचार, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा समय दूंगा नहीं। यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया गया है। प्रश्न है, फिर से समझिएगा कि यह विचार किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है या व्यक्त किया है पियाजे साहब ने, दूसरा ऑप्शन है आशुबेल, और तीसरा ऑप्शन है ब्रूनर साहब, चौथा ऑप्शन है गैने साहब। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, बिना किसी देरी के दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से दीजिए, मात्र 5 सेकंड में इसको दीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड जैसे आपका कंप्लीट होता है, ये रहा आपका समय होता है ख़त्म दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे साहब, इसका आंसर हो जाएगा पियाजे साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो यह विचार, कौन सा विचार? विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है। इस कथन को किसने व्यक्त किया है? पियाजे साहब ने। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, तीसरा प्रश्न भी मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है संगठन, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा का प्रसार, और चौथा ऑप्शन है परिवार। शिक्षा का प्रकार और चौथा ऑप्शन है परिवार। तो पहला ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, 15 सेकंड आपके लिए है, मात्र 15 सेकंड। ठीक है, मात्र आपके लिए 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर करिए। कौन सा आंसर सही है, कौन सा विकल्प सही है? बिना कुछ सोचे हुए जल्दी से जो आपने सोचा उसको व्यक्त करिए कमेंट में। ठीक, आपका टाइम खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिवार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका इज राइट, चौथा ऑप्शन इज राइट। तो निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? वो क्या है? आपका परिवार है। तो ध्यान रखिएगा, परिवार। ठीक, अब आइए बात करते हैं अगला प्रश्न की, यानी 24वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 24वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म देती है? मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म देती है। और पहला ऑप्शन है उत्तर प्रौढ़ता, और दूसरा ऑप्शन है पूर्व प्रौढ़ता, और तीसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था। जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास है 15 सेकेंड, आपका टाइम शुरू होता है अब दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर करिए। जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को यही कहूँगा, जिस तरह से आपकी तैयारी हुई है आप इसी तरह अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी से आंसर करिए और शेयर भी करते चलिए, जल्दी से आंसर करिए और शेयर भी करते चलिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि दूसरा आंसर इज राइट, दूसरा आंसर यानी सेकेंड आंसर इज राइट। पूर्व प्रौढ़ता की बात की जा रही है, पूर्व प्रौढ़ता की बात की जा रही है कि लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जन्म होता है, कब होता है? पूर्व प्रौढ़ता अवस्था में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक डैश, क्या कहा जा रहा है कि बार बार मूल्यों की बात करें। दूसरा ऑप्शन है स्वयं पर उनका आचरण करें, स्वयं पर उन पर आचरण करें, और तीसरा ऑप्शन है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाकर और देवी देवताओं की बात करके। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है हम सभी में, यानी कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसका आंसर तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए।
फटाफट, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। देखिए शेयर भी करते चलिए, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। जल्दी से आप लोग शेयर भी करते चलिए, आंसर भी करते चलिए। जो लोग एक तरीके से आंसर कर चुके हैं वे शेयर भी कर दें। ठीक, तो नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका टाइम खत्म होता है अब, तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्वयं उन पर आचरण करके। आप जानते हो जिस तरह से टीचर का व्यवहार होता है उसी तरह बच्चे उसको अनुकरण करके सीखते हैं, यानी कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे व्यवहार से ही आप लोग सीखते हैं। तो इसी तरह से अगर बच्चों में नैतिक मूल्यों को हमें विकास करना है तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण, ठीक है, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी एक तरीके से बच्चे नैतिक, उनमें नैतिकता आ सकती है। ये हम पर निर्भर करता है। एक टीचर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शालीनता पूर्वक बात करें और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं और समझदारी वाली बात करें। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? बिल्कुल की विशेषता में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता में नहीं आता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व और तीव्र समायोजन। यदि आप इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है, और इसका मतलब ये है कि आपने कभी समझ कर नहीं पढ़ा हुआ। जल्दी से आप 15 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। आप देख रहे हो कि जल्दी तेजी के साथ आपका सेकंड भागता जा रहा है। जल्दी से आंसर करिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए और दूसरों को भी बताते चलिए कि दोस्तों आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन का साइकोलॉजी टेस्ट कराया जा रहा है शशि जीएस एकेडमी पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीव्र समायोजन। तीव्र समायोजन नहीं हो पाता है किशोरावस्था में, आप जानते हो किशोरावस्था में तीव्र समायोजन नहीं हो पाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। तो 27वां प्रश्न कहता है कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थकावट और बीमारी जैसे कारक। देखो क्वेश्चन की प्रकृति को समझा करो। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं हैं, जल्दी से आंसर कर देते हैं, कुछ लोग जल्दी आंसर कर देते हैं, कुछ लोग आंसर करते भी नहीं हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आप जुड़ जाते हैं तो सभी लोग आंसर किया करें। गलत होगा कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है कल तो सही होगा। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे? ठीक है, तो गलती करिए, कोई डाउट नहीं है, बस गलती करिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुधार के लिए उस पर काम भी करिए। तो क्वेश्चन है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के शारीरिक विकास में। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की संकल्प शक्ति का, और चौथा ऑप्शन है बच्चे के आत्मविश्वास को। जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर करिए, इसमें कुछ सोचने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। आंसर करिए फटाफट। जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, बस इस पर लगातार काम करते चलिए, इस पर आप लगातार काम करते चलिए। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप रीट जैसे एग्जामों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या सी टेट जैसे एग्जामों में किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे आप केवीएस का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यदि वहाँ पर साइकोलॉजी पूछी जा रही है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपका आंसर जरूर सही होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन। तो बच्चे के संवेगात्मक विकास में क्या होता है? थकावट और बीमारी जैसे मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है और इसको याद भी थोड़ा करते चलिए। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो आत्मसम्मान की भावना के लक्षण। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण की बात करें तो डैश प्रकट करती है। तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आप लोगों के आंसर को मैं देख रहा हूं और रिप्लाई भी करते चलूंगा, जितने लोग भी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कल से मैं उन सभी का नाम भी लिया करूंगा जो लोग बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती हैं, पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। इसको भला कौन नहीं कर सकता? जल्दी से करिए, मात्र आपके पास 5-10 सेकंड दे देता हूं। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब।
10 सेकेंड आपको मिला हुआ, 10 सेकेंड आपको मिला हुआ, जल्दी से आंसर करिए। साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए दोस्तों, शेयर भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए। ठीक, आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण दिखाई देते हैं। आप जानते हो, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यदि आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए जो मैं साइकोलॉजी आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी सी आंसर इज राइट दोस्तों। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न की बात करें तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह कथन किसने कहा है? जल्दी से आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है हॉल साहब ने, और स्किनर साहब ने, क्रो साहब ने, स्ट्रिंग साहब ने, स्ट्रिक साहब ने। ठीक, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर आपको करना है और जल्दी से करिए ऑप्शन। यदि नहीं आ रहा है तुक्का मारिए, कोई बात नहीं, आज तुक्का मारिए, कल आपका सही होगा। ठीक है, आप जो सोच कर मार रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, क्यों मैंने इस आंसर को सही किया। सबसे पहले पीछे का उसका लॉजिक सही होना चाहिए कि मैंने इस आंसर को क्यों चुन रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो चीज़ें यदि वहाँ पर अप्लाई हो जाती है तो फिर आगे चलकर उसको और अप्लाई कर लेना एक आध दो जगह। यदि हर जगह वो रूल अप्लाई हो रहा है तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह कथन किसका है? हॉल साहब का, स्किनर साहब का, क्रो का, स्ट्रिंग साहब का। जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आपका टाइम खत्म होता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो। जिसने भी इसका आंसर दिया है उसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि मैंने क्या किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। स्किनर साहब के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास है। स्किनर साहब के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास है, बिल्कुल आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है सतत प्रक्रिया, और दूसरा ऑप्शन है क्रमिक प्रक्रिया, और तीसरा ऑप्शन है द्रुतगामी प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 4 आंसर है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर करिए बिल्कुल बिना सोचे हुए। इसको भला कौन नहीं कर पाता, कौन नहीं कर पाएगा? हर एक छात्र कर सकते हैं, जल्दी से करिए। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास, जितने लोग जुड़े हों जल्दी से कमेंट कर दें कि सर मैं जुड़ा हूं, मैं जुड़ी हूं। जो भी जुड़े हैं अपना अटेंडेंस देते जाएं। जितने लोग अटेंडेंस देते जाएंगे मैं उनका कल नाम लूँगा और अच्छे से उनका नाम लूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। जिसने भी ज़्यादा अच्छा आंसर किया उसका कल मैं नाम लूँगा और उनको धन्यवाद करूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और उनको प्रोत्साहित भी करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, आपका टाइम खत्म होता है अब दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए, इसका टाइम खत्म होता है अब दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुत प्रक्रिया। स्किनर साहब ने कहा है कि शिक्षार्थियों का विकास है द्रुत प्रक्रिया, द्रुतगामी एक प्रक्रिया होती है, द्रुतगामी एक प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा इसको, स्किनर साहब ने क्या कहा है, शिक्षार्थियों का विकास है या विकास होता है, द्रुतगामी एक प्रक्रिया होती है। बात करते हैं आज के 31वें प्रश्न की। 31वां प्रश्न या 31 प्रश्न क्या कहता है? किशोरावस्था, इसमें थोड़ा समय दे दूंगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे साहब, तीसरा ऑप्शन है फेडरिक ट्रेसी साहब, और चौथा ऑप्शन है E.L. पील साहब। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर शुरू करिए। आपका टाइम मात्र 10 सेकंड आपको मिल रहा है, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो लोग आंसर कर चुके हैं वो शेयर भी करते चलें। शेयर करना बहुत ही आवश्यक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बस आप लोगों पर हम पर पूरा भरोसा है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, यदि आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम आपके साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके साथ लगे रहेंगे, और ज़बरदस्त जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तरह तरह की वीडियो, तरह तरह की चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपका समय ख़त्म होता है अब, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब, तुक्का भी अगर कोई मारा होगा तो उसका भी सही हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के 32वें प्रश्न की बात करें। देखिए 32वां प्रश्न कहता है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए
परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इज ए समाजीकरण, और दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिक मूल्य, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक परिपक्वता। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। इतनी देर में आपको आंसर कर देना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर से सोचिए और जल्दी से, मैं आपको चलो 10 सेकंड और दे देता हूँ। जल्दी से आप लोग जल्दी करिए इसका आंसर, और जो लोग भी आंसर कर चुके हों शेयर भी करते चलें, ठीक। और आप लोग इसके बाद हिस्ट्री की क्लास रहेगी, हिस्ट्री। इसके बाद आपको 500 MCQ मैं आपको हिस्ट्री लेकर आ रहा हूँ 9:30 बजे से। जल्दी से आप लोग जुड़िए उसमें भी। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। आंसर इज ए राइट, आंसर इज ए राइट। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या होती है? समाजीकरण प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया कौन सी होती है? समाजीकरण प्रक्रिया होती है। आज का 33वां प्रश्न की बात करें तो 33वां प्रश्न ये कहता है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन इज ए रुचियां, दूसरा ऑप्शन है आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है असुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है अवृत्ति। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ अगर कोई नया छात्र आया है, कोई नए छात्र आए हैं, वो अपना अटेंडेंस देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि सर मैं सब्सक्राइब किया हूँ, ठीक है। तो आप अपना अटेंडेंस दे सकते हैं ताकि आपके नेम को मैं नोट कर लूँगा और आगे चलकर आपका नाम लूँगा, जो यदि आप अच्छा आंसर करते हैं तो, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, आपके पास मात्र 10 सेकेंड है। जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न के। आज का लास्ट प्रश्न है 34वां प्रश्न। तो 34वें प्रश्न की बात करें तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। इसको तो सभी लोग बता सकते हैं। आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति और आत्मचेतना। इसका आंसर भला कौन नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से करिए और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 मिनट 30 मिनट ही हम मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं देखता हूं कि ज़्यादा मिनट हो जाता है तो आप लोग भागने लगते हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा नहीं। इसके बाद आपको 9:30 बजे मैं मिल रहा हूं आपको हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन लेकर। तो इसका आंसर करिए जल्दी से। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसे एग्जामों या सुपर टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए साइकोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप लोग इसमें भी जुड़िएगा और वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करिएगा। तो आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मचेतना। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता में से है। देखिए मुख्य विशेषता की बात की जा रही है तो आत्मचेतना की बात की जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे पहला ऑप्शन, सॉरी एक क्वेश्चन और बच गया है, कर ही लीजिए आप लोग, ठीक है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या किस प्रकार का विकास है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किस प्रकार का विकास है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास, चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। ये है आपके लिए 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में से एक जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। 4 प्रश्न का में से एक का जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, ठीक। इसका टाइम खत्म होता है। इसका पहला ऑप्शन इज राइट, मानसिक विकास सही है। जिसने भी आंसर किया हो अपने आप को बिल्कुल खुशी महसूस करे, ठीक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बच गया, चलिए एक क्वेश्चन और बच गया, सॉरी। चलिए वयः संधि शब्द का अर्थ है, वयः संधि शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है वयस्क होने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है बचपन की अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है वृद्धावस्था, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए फटाफट, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जल्दी से इसका आंसर करिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास यानी हिस्ट्री वाले क्लास में मिलें, ठीक है, 9:30 बजे। जल्दी से इसका आंसर करिए और तब तक आप पानी वगैरह पी लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क होने की अवस्था, आंसर हो जाएगा वयस्क होने की अवस्था। तो दोस्तों ये रही हमारी दूसरी क्लास।
ये रही हमारी दूसरी क्लास, यानी कि दूसरी टेस्ट सीरीज रही। पहले मैंने बहुत अच्छे से करवाया पहले वाला, दूसरा भी मैंने बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करवाया। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भी शेयर कर दें, और साथ ही साथ कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दिया करें कि क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं। यानी टेस्ट सीरीज जो मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल आपको लग रहा है कि नहीं कि यह कारगर सिद्ध होगी आपके एग्जाम में, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का पूरी तरीके से मैं इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।